हेलो ऑफिसर्स। आज हम लोग अपने प्रीलिम्स प्रोग्राम स्मार्ट स्प्रिंट का इकोनॉमिक सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, जो कि है मार्केट इक्विलिब्रियम एंड प्राइस मैकेनिज्म। देखो, इकोनॉमिक्स में बेसिकली मार्केट के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और हमने मार्केट के कॉन्सेप्ट को देखा। मार्केट कोई जगह नहीं होता। मार्केट क्या होता है? मार्केट एक प्रोसेस है, ठीक है। अब ये प्रोसेस कैसे है? मार्केट एक प्रोसेस है। अब ये कैसा प्रोसेस है? यहाँ पे क्या होता है? देखो, मार्केट तभी एग्जिस्ट करता है ना, जब यहाँ पर बायर्स होते हैं, जब यहाँ पर सेलर्स होते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये दोनों तो कंपलसरी चीज है, ठीक है। एंड उससे भी ज्यादा जरूरी चीज क्या है? इंटरेक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि बायर्स एंड सेलर्स, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है। अब क्या होता है? इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, और इसी का इंटरेक्शन का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? इसी का रिजल्ट देखने को मिलता है, ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस का रिजल्ट होता है प्राइस, ठीक है। एंड इसी प्रोसेस का रिजल्ट होता है क्वांटिटी। सर, आप ये बता रहे हो, इसमें समझ नहीं आ रहा कि हम लोग तो अभी तक वही पढ़ते आए थे। मार्केट एक जगह टाइप का होता है जहां पर लोग आते हैं, खरीदते बेचते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स पढ़ते समय आपको इसी चीज को थियरी में कैसे समझना है वो बता रहा हूँ। कि क्या है कि मार्केट एक प्रोसेस है जहां पर बायर सेलर्स आते हैं, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, और इसी इंटरेक्शन का रिजल्ट क्या होता है? प्राइस और क्वांटिटी। अभी देखो, यहाँ पे प्राइस आ गया, यहाँ पे क्वांटिटी आ गया। तो अब क्या है सर? आप आज का टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम एंड प्राइस मैकेनिज्म। तो सबसे पहले ये तो बताओ, मार्केट इक्विलिब्रियम है क्या? अभी देखो, यही प्राइस और क्वांटिटी, इसी से बनता है इंटरेक्शन, और इसी इंटरेक्शन से होता है क्या? मार्केट इक्विलिब्रियम का टेस्ट। सर ये कैसे? ये टेस्ट क्या है? देखो, अभी हम ये समझेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और फिर बेसिकली है क्या। देखो, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि प्राइस यहीं से डिसाइड हो रहा है, क्वांटिटी यहीं से डिसाइड हो रहा है। तो जब प्राइस और क्वांटिटी यहीं से डिसाइड हो रहा है, तो क्या है कि मार्केट भी यहीं पर क्लियर होगा। इसलिए आप देखोगे, ये बोला जाता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर मार्केट फोर्स बैलेंस ईच अदर। अभी मार्केट फोर्स क्या है सर? मार्केट फोर्स के बारे में तो बताया नहीं। मैंने जो डिमांड बताया हुआ है, मैंने जो सप्लाई बताया हुआ है, यही तो है मार्केट फोर्स। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर, ठीक है। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। और कंज्यूमर यहाँ पे कौन होता है? यहाँ पे कंज्यूमर होता है बायर। प्रोड्यूसर कौन होता है? यहाँ पे सेलर। अभी देखो, हम लोग एग्जैक्ट मीनिंग समझेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम का क्या होता है। देखो, क्या है कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? एक सिचुएशन है, ठीक है। अब ये सिचुएशन क्या होता है सर? देखो, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? एक सिचुएशन है जहां पे क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है। अब ये कैसे होगा सर? ये कैसे पता चलेगा? देखो, मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर जो क्वांटिटी डिमांड की गई है, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो कि क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड, ये दोनों चीज जहां पे इक्वल होता है। अब ये कैसे होगा? ये होगा एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एट पर्टिकुलर प्राइस। क्यों? ऐसा क्यों है कि देखो, मेन क्या होता है ना कि ऐसा नहीं होता है कि जो भी प्राइस हम कोट करें, कस्टमर उस प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी हो जाए। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कंज्यूमर जो प्राइस कोट करे, तो सप्लायर वो देने के लिए रेडी हो जाए। आप एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर आप कोई सब्जी मंडी जाते हो, ठीक है। आपने मंडी में क्या किया? आपने प्राइस पूछा, ठीक है। आपको बताया गया 20 रुपीज के जी। अब क्या करते हो आप? बोलते हो कि 15 रुपीज के जी दे दो। तो अगर वो एग्री कर जाता है 15 रुपीज के जी, तो ये कौन सा पॉइंट है? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पे क्या होता है कि हम एज अ कंज्यूमर जो डिमांड कर रहे हैं, और वो जो वेंडर है, वो वेंडर 15 रुपीज केजी पे अगर देने के लिए रेडी हो जा रहा है, तो ये क्या है? वो प्राइस है, और ये क्वांटिटी है। क्या हो रहा है यहाँ पे? प्राइस और क्वांटिटी एक इक्वल यूटिलिटी दे रहा है, प्रोड्यूसर को भी और कंज्यूमर को भी।
इसीलिए क्या होता है, उस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों रेडी हो जाते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए। ठीक है? इसीलिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्राइस बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम इसी प्राइस को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस। देखो इतना सिंपल है। नाम पे मत जाओ, कीवर्ड पे मत जाओ। कीवर्ड होता है, लगता है कंफ्यूजिंग, बट जो कीवर्ड बताना चाह रहा है, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है, ये समझना ज़रूरी है। और इसी क्वांटिटी को, जो क्वांटिटी यहाँ पर रेडी होगा, ठीक है? एक पर्टिकुलर प्राइस पर जो भी ट्रांजैक्शन पॉसिबल होगा, उसी को हम बोल देंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। एंड उस प्राइस पे कितना क्वांटिटी दिया जा रहा है, उसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्वांटिटी। अभी देखो, आपको पता चल गया यहाँ पे कि ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई इक्वल होता है एट पर्टिकुलर प्राइस एंड एट पर्टिकुलर क्वांटिटी। एंड उसी प्राइस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड उसी क्वांटिटी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अभी देखो इस प्राइस पे क्या होता है, ना ही एक्सेस डिमांड होता है। अभी ये जो सिचुएशन है, अभी इस सिचुएशन को एक बॉक्स में रख देते हैं, ठीक है? क्योंकि ये जो बॉक्स है, ये हमें बता रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम। अभी क्या है, इस बॉक्स के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्सेस डिमांड भी नहीं होता है और यहाँ पर एक्सेस सप्लाई भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों इक्वल होता है, ठीक है? ये दोनों यहाँ पर नहीं होता है। अभी देखो, जब ये दोनों चीज इक्वल हो गया तो यहीं से आपको मार्केट क्लियर हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो बता दिया मार्केट इक्विलिब्रियम पे कब होता है, मार्केट में क्या क्या चीजें होती है। अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर हमें ये पता कैसे चलता है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएगा। ये कब पता चलेगा? देखो हम लोगों ने क्या किया था, डिमांड के लिए भी हमने कर्व बनाया, हमने सप्लाई के लिए भी कर्व बनाया। हम दोनों के कर्व को जानते हैं। अब हम थोड़ा लॉजिकली समझते हैं कर्व और ग्राफ के हेल्प से। क्या होता है कि सबसे पहले कुछ लॉजिक समझना जरूरी है, ठीक है? अभी हम यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई, इन दोनों के कुछ लॉजिक को समझते हैं, ठीक है? देखो, डिमांड और सप्लाई दो अलग अलग फोर्स है, ये पता है आपको। और डिमांड क्या है, ये आता है कंज्यूमर से। सप्लाई क्या है, ये आता है प्रोड्यूसर से, ठीक है? अभी देखो ये हमें पता चल गया। और मार्केट इक्विलिब्रियम तब बनता है जब दोनों फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देता है, ठीक है? एक दूसरे को एक पर्टिकुलर प्राइस पे ले आता है और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी पे ले आता है। तब ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, जहां पे हमारा डिमांड और सप्लाई दोनों सेम हो जाता है। अभी देखो, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम कैसे बनाते हैं? हम बेसिकली क्या जानते हैं कि ये मेरा क्या है, डिमांड का ग्राफ है, ठीक है? और ये मेरा क्या होता है, सप्लाई का ग्राफ होता है, ठीक है? ये मेरा डी है, ये मेरा एस है, ठीक है? अभी क्या है, आप एक चीज को समझने का ट्राई करो। यहाँ पे क्या है, डिमांड कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है? सप्लाई कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अभी हम दोनों के बारे में एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब भी प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है? प्राइस घटेगा, सप्लाई घटेगा। ये मेरा लॉ ऑफ सप्लाई था। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा, ठीक है? अभी देखो हम दोनों का लॉ यहाँ पे लिख देते हैं। लॉ ऑफ डिमांड ये क्या बताता है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलती है, लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस अगर घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा, ठीक है? ये चीज मेरा क्या है, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। और हम कर भी ये बना रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो कि क्या होता है, सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग बन गया, डिमांड कर्व मेरा
डाउनवर्ड स्लोपिंग बन गया। अब देखो ये दोनों ना एक पॉइंट पे जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज इस पॉइंट का नाम हमने ए रख दिया, तो ए कौन सा पॉइंट है? यही पॉइंट है जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल आके दिखता हुआ है। ठीक है, अभी जब मेरा डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल आ जाता है, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सपोज ये मेरा प्राइस है, ठीक है, और ये मेरा क्वांटिटी, ठीक है, ये मेरा प्राइस का ग्राफ हम बना देते हैं अच्छे से। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है, ये मेरा है क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और फिर ये पॉइंट हम नीचे लेके आते हैं। हमें क्या पता चल रहा है? अगर हम यहाँ पे पूछे आपसे कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, कोई भी आंसर कर सकता है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है? 5। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? 50 से 60 के बीच में, हाफ पे जाके कवर कर रहा है, तो हम सपोज ले लेते हैं 55। ठीक है, ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। केजी में लो, यूनिट में लो, जो भी। अभी हमको क्या पता चल गया? इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होता है। अभी देखो यही जो कॉन्सेप्ट है ना कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, अभी ये तो मार्केट इक्विलिब्रियम, अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट ए देखा, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब हम लोग समझेंगे इसी में जो हमने 55 डायरेक्ट लिख दिया, इसको कैसे हम चेक करते हैं। और इसी के कारण क्या होता है ना, एक कॉन्सेप्ट आता है प्राइस मैकेनिज्म। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है वो आपको पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मार्केट इक्विलिब्रियम बेसिकली है क्या, कहाँ पे क्या क्या चीजें होती है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, ये भी समझना जरूरी है कि आखिर प्राइस मैकेनिज्म होता क्या है। देखो प्राइस मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पर प्राइस के थ्रू डिमांड और सप्लाई को एडजस्ट करना हम लोग चेक करते हैं कि कैसे हम लोग प्राइस के थ्रू डिमांड और सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि क्या होगा कि मार्केट एक इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव कर सके। यही होता है प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। अभी देखो प्राइस मैकेनिज्म में क्या क्या चीजें होती है। प्राइस क्या होता है यहाँ पे? प्राइस एक सिग्नल की तरह काम करता है, ठीक है। सर ये प्राइस सिग्नल की तरह कैसे काम कर रहा है? देखो यहाँ पे क्या है कि प्राइस ही सिग्नल है इंसेंटिव का या फिर रैशनिंग का, और इसीलिए क्या होता है ना, प्राइस मैकेनिज्म में ही हमें सब कुछ समझना है। प्राइस मैकेनिज्म क्या है? इसको हार्ट ऑफ द मार्केट भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ द मार्केट सिस्टम। जब तक आप कंज्यूमर और प्रोड्यूसर एक पॉइंट पे जाके एग्री नहीं करेगा, तब तक ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है जब आप सब्जी खरीदने जाते हो, वहां पे आप देख सकते हो वो कोई प्राइस कोट करता है, आप कोई प्राइस कोट करते हो, फिर दोनों जाके एक पॉइंट पर एग्री करते हैं, ठीक है। और उसी के बाद क्या होता है, प्राइस को हम लोग एडजस्ट करते हैं। अभी देखो प्राइस एज ए सिग्नल क्या है, हम हर चीज को समझेंगे, ठीक है। प्राइस एज ए सिग्नल क्या है? प्राइस क्या बताता है यहाँ पे? प्राइस बता रहा है कि जो भी गुड्स महंगा है वो वहीं से पता चल जाता है कि उस गुड्स का स्कार्सिटी है, ठीक है, और वो गुड कम प्रोड्यूस हो रहा है इसीलिए वो शायद ज्यादा महंगा है। अगर किसी कोई गुड बहुत सस्ता है, हमें वहीं से पता चल जाता है कि ये गुड सरप्लस अमाउंट में है मार्केट में, इसीलिए इस गुड्स का जो प्राइस है ये कम है, ठीक है। हाई प्राइस क्या बता देता है हमें? हाई प्राइस स्कार्सिटी का सिग्नल दे देता है। लो प्राइस हमें क्या बोलता है? सरप्लस है। देखो कैसे प्राइस एक सिग्नल का काम कर रहा है। अभी प्राइस एक इंसेंटिव की तरह कैसे काम करेगा ये भी समझते हैं हम लोग। इंसेंटिव, देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर हाई प्राइस है, हाई प्राइस है, हाई प्राइस के टाइम पे क्या होता है, प्रोड्यूसर को ज्यादा फायदा होता है, एंड प्रोड्यूसर को ज्यादा फायदा हो रहा है तो प्रोड्यूसर उस चीज का प्रोडक्शन भी ज्यादा करेगा। तो अभी क्या है, हाई प्राइस प्रोड्यूसर के लिए
इंसेंटिव होता है, इंसेंटिव फॉर प्रोड्यूसर। अभी देखो लो प्राइस, लो प्राइस क्या है? लो प्राइस पे प्रोड्यूसर कम प्रोड्यूस करना चाहता है, लेकिन जो कंज्यूमर है, अभी हम दोनों की तरफ से देखेंगे, मार्केट में दो फोर्सेस होते हैं, ठीक है। हाई प्राइस प्रोड्यूसर के लिए एक इंसेंटिव है, बट कंज्यूमर के लिए क्या है? इंसेंटिव। वो कभी भी इस चीज को हाई प्राइस पे, कोई भी प्रोडक्ट हाई प्राइस पे नहीं खरीदना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है वो जितना पे कर रहा है उसके हिसाब से उसे यूटिलिटी कम मिल रही है। लेकिन जब लो प्राइस की बात आती है, लो प्राइस पे क्या होता है? प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कम कर देता है, और लो प्राइस इंसेंटिव होता है किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। सॉरी, किसके लिए होता है? कंज्यूमर के लिए। अभी देखो आपको पता चल गया कि प्राइस एक इंसेंटिव की तरह कैसे काम करता है, हाई प्राइस और लो प्राइस में। अभी देखो, प्राइस को ही हम लोग रैशनिंग डिवाइस भी कहते हैं, तो सर प्राइस एक रैशनिंग डिवाइस कैसे होता है ये भी बता दो। रैशनिंग डिवाइस, चलो समझते हैं। देखो, प्राइस बेसिकली ये डिसाइड करता है कि कौन सा गुड, कौन सा कंज्यूमर कंज्यूम करेगा और कौन सा कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर पाएगा। अभी देखो सर, ये क्या बात हुई? देखो, सबसे पहले अगर कोई यहाँ पे लग्जरी गुड्स है, सपोज कार है, ठीक है, और कार में भी बेसिक कार नहीं है, महंगी कार है, तो जिसके पास उतना परचेजिंग पावर होगा, परचेजिंग पावर होगा, वही डिसाइड करेगा ना कि वो ये खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। अब जिसका परचेजिंग पावर बहुत कम है उस कार के प्राइस के मुकाबले, तो क्या वो उस कार को परचेज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, रेफरिंग डिवाइस का मतलब ये पता चल जाता है कि वही कंज्यूमर मार्केट में एंटर कर पाएगा जिसके पास परचेजिंग पावर होगी, और जिसके पास नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा। आप कभी देखते हो, बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस होता है कि कोई स्पोर्ट्स कार है, ठीक है, लैम्बोर्गिनी, मस्टैंग, ये सब कार के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जा रहा है जो मिडिल क्लास से है या फिर गरीब है, उस शोरूम को बाहर से भी नहीं देखना चाहते हैं लोग, उन्हें पता है कि वो उसको परचेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तो ये वाली बात होगी कि हमने देखा कि बेसिकली क्या हो रहा है, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है एंड प्राइस मैकेनिज्म क्या है। अभी तो प्राइस मैकेनिज्म आपको समझना बहुत बाकी है इसमें। हमने यहाँ पे देखा कि कैसे ये एक सिग्नल देता है स्कार्सिटी या सरप्लस का, कैसे ये सिग्नल देता है इंसेंटिव का, और कैसे ये एक रैशनिंग डिवाइस की तरह काम करता है, ठीक है। अभी देखो, क्या होता है ना कि आपको यहीं पे समझना है कि एक्सेस डिमांड होता क्या है। अभी तक तो इक्विलिब्रियम पॉइंट समझे, आखिर एक्सेस डिमांड क्या होता है? अगर एक्सेस डिमांड होगा तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं आ पाएगा, ये हमेशा डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन ही क्रिएट करेगा। अभी कैसे? देखो, हम एक एक करके समझेंगे। पहले हम समझेंगे एक्सेस डिमांड। देखो, एक्सेस डिमांड में क्या होता है? एक्सेस डिमांड तब होता है जब किसी गुड का जो क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड है, ये बहुत ज्यादा हो जाए क्वांटिटी सप्लाइड से। ये वो सिचुएशन है जब प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट से कम हो जाता है। अब कैसे हो जाता है? ये क्या बात हुई कि प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट से कम होगा? ज्यादा होना चाहिए ना, डिमांड ज्यादा है और क्वांटिटी सप्लाइड कम है। तो सर ये सिचुएशन समझो। तो चलो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि एक्सेस डिमांड होता क्यों है। देखो क्या होता है कि लो प्राइस पर लो प्राइस पे क्या होता है, कंज्यूमर बहुत डिमांड करता है, कंज्यूमर का डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। और प्रोड्यूसर क्या होता है, लो प्राइस पर प्रोड्यूसर सप्लाई बहुत कम करता है, इसका जो सप्लाई होता है ये कम हो जाता है। और इसी का रिजल्ट क्या है कि लो प्राइस के टाइम पे क्या होता है, मार्केट में शॉर्टेज आ जाता है, ठीक है। और ये शॉर्टेज क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर सप्लाई बहुत कम कर रहा है। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, स्टॉक और सप्लाई बेसिकली है क्या, क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो लो प्राइस पर यही रीजन होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ये प्राइस यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस से लो होता है। अगर ये इक्विलिब्रियम प्राइस से हाई होता तो सप्लाई में भी कमी नहीं होती ना, प्रोड्यूसर भी सप्लाई कर रहा होता।
तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे क्या होता है कि मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हो जाता है। ठीक है? अभी और बताओ, इससे और क्या हो रहा है? देखो, ये जो प्राइस मैकेनिज्म है, इसका रिस्पॉन्स हम समझते हैं। जब मार्केट में क्या होता है कि शॉर्टेज क्रिएट हो जाता है, पूरा लिंक करते हुए चलना है, तभी समझ में आएगा। जब मार्केट में शॉर्टेज हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बायर्स कम्पीट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो बायर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो कम्पीट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कम्पीट कैसे करते हैं? कि देखो, जब जैसे-जैसे प्राइस ऊपर जाने लगता है, तो लोग सोचते हैं कि जब प्राइस नीचे है, तभी खरीद लें हम वेट क्यों कर रहे हैं? और जब वो देखते हैं कि प्राइस अब धीरे-धीरे करके बढ़ते जा रहा है, क्यों? क्योंकि मार्केट में ये वाला प्रोडक्ट कम हो गया है, ठीक है? तो ये क्या करते हैं कि जल्दी-जल्दी उस चीज़ को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं और इसी कारण से क्या होता है, उसका डिमांड बढ़ने लगता है, उसका प्राइस के बढ़ने के साथ-साथ, ठीक है? अब जैसे-जैसे प्राइस बढ़ने लगेगा, इसके कारण क्या होगा कि इसका डिमांड कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन प्राइस बढ़ रहा है, तो सप्लाई भी बढ़ता जा रहा है। और ये कब तक होगा? ये तब तक होगा जब तक क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड ना हो जाए। और जैसे ये पोजीशन अचीव कर लिया जाएगा, मतलब कि इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। उस पॉइंट पे जाके क्या होगा? मार्केट एक इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाएगा। ठीक है? तो ये था बेसिकली जब एक्सेस डिमांड होता है तो किस तरह से चीजें काम करती है। ठीक है? शॉर्टेज था, शॉर्टेज के कारण क्या होता है? प्राइस बायर्स आपस में ही कम्पीट करते हैं और इसी कम्पीट के कारण क्या होता है कि प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बढ़ गया है। और जैसे-जैसे डिमांड बढ़ गया है और प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या होगा? प्राइस के बढ़ने के साथ-साथ ही वापस से फिर डिमांड धीरे-धीरे करके कम होने लगेगा। और अभी प्राइस बढ़ा हुआ है, तो सप्लायर क्या करेगा? प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है कि अब प्राइस बढ़ रहा है, तो वो उस उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये फिर डिमांड घटना स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी तक एक्सेस डिमांड था। अब जब डिमांड घटना स्टार्ट करेगा, सप्लाई बढ़ना स्टार्ट करेगा, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएगी। ठीक है? अभी देखो, हम लोग ग्राफ में भी देखेंगे। अभी हम लोग बस थियरी देख रहे हैं, तो थियरी के साथ-साथ फिर हम लोग ग्राफ भी चेक करेंगे। अभी क्या है कि इक्विलिब्रियम को रिस्टोर कर लिया जाता है। लेकिन अब ये सिचुएशन सोच के देखो कि एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर क्या होता है कि एक्सेस सप्लाई होता है, ठीक है? इसके बाद ही ये सिचुएशन आ जाएगा ना, ठीक है? अभी देखो, ये भी क्या है? ये भी एक डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन है, ठीक है? फिर ये तो बता दिया। अब एक्सेस सप्लाई क्या होता है, ये भी बता दो। देखो, एक्सेस सप्लाई तब होता है जब क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांडेड। ये वो सिचुएशन है जब एक्सेस सप्लाई होता है। मतलब यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा सप्लाई की जा रही है, लेकिन उसका डिमांड उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है? इसीलिए क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा हो जाता है। ये वो सिचुएशन है जब क्या होता है कि प्राइस, ये इस टाइम पे क्या होता है, प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे क्या दिख रहा है? प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा हो जा रहा है। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था? जब एक्सेस डिमांड होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस लो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट से, ठीक है? और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे ये सिचुएशन जो क्रिएट हो गई कि जब प्राइस क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे एक्सेस सप्लाई क्यों होती है, ये जानना भी ज़रूरी है। देखो, हाई प्राइस है यहाँ पे, ठीक है? हाई प्राइस पे क्या होता है? हम हमेशा क्या जानते हैं? हाई प्राइस जब भी होती है, हाई प्राइस के बाद क्या होता है? यहाँ पे प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई कर देता है। प्रोड्यूसर क्या होता है? अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ तो कर देता है, बट साथ-साथ क्या देखने को मिलता है? जो कंज्यूमर है, अपने डिमांड को कम कर देता है। ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है? अपने सप्लाई को बढ़ा दे रहा है, बट ये अपने डिमांड को कम कर दे रहा है। क्यों? ये सोच रहा है फिर से प्राइस कम होगा, तब सोचा जाएगा।
और इसी के कारण क्या होता है, मार्केट में सरप्लस हो जाता है। ठीक है, अभी मार्केट में सरप्लस हो गया है, सप्लाई ज्यादा हो गई है और इसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो गया है। तो अभी देखो, इसमें प्राइस मैकेनिज्म किस तरह का रिस्पॉन्स देता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा जो प्राइस मैकेनिज्म था शॉर्टेज होने पे, वो क्या रिस्पॉन्स देता है कि प्राइस बढ़ जाता है, फिर डिमांड कम होनी स्टार्ट होती है, फिर सप्लाई उस पॉइंट तक बढ़ता है जहां पर जाके क्यूडी और क्यूएस इक्वल हो जाता है। अभी जब सरप्लस का सिचुएशन है तो क्या होगा, सरप्लस के सिचुएशन में प्राइस कम होना स्टार्ट होगा। ठीक है, क्यों, डिस्काउंट देना स्टार्ट किया जाएगा ताकि जो मार्केट में एक्सेस अमाउंट क्वांटिटी है वो खत्म हो सके। तो यहाँ पे प्राइस कम किया जा रहा है, और जैसे ही प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ जाता है, और उधर सप्लाई भी कम हो रही थी। ठीक है, और इधर सप्लाई भी कम होने लगती है। तब क्या होता है, ये प्रोसेस जो, ये जो सिचुएशन है, ये तब तक कंटिन्यू होती है जब तक वापस से QD इज इक्वल टू QS ना हो जाए। और जब ये सिचुएशन अचीव कर लिया जाता है तब तक प्राइस गिरता रहता है। ठीक है, और जब ये अचीव कर लिया जाता है फिर वो स्टेबल हो जाता है। तो ये है बेसिकली प्राइस मैकेनिज्म, ये इस तरह से रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, ये तो था कि अगर सरप्लस होगा तो क्या होगा, अगर मार्केट में शॉर्टेज होगा तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई हम लोगों ने दोनों देखा। अब हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी, सर आप जो समझा रहे हो कंफ्यूज हो रहे हैं, एग्जाम्पल नहीं ले रहे हो आप। देखो इस पॉइंट में क्या है ना, कि एग्जाम्पल आप लोगे, आप समझोगे खुद से, तभी ये पॉसिबल है। अगर आप मेरे एग्जाम्पल के साथ ही सिर्फ चलोगे, खुद में ये आप एग्जाम्पल ले ही नहीं पा रहे हो तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फिर आप सही नहीं जा रहे हो, फिर गलत हो जाएगा। देखो, मार्केट इक्विलिब्रियम क्यों होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम बेसिकली स्टेबिलिटी को कहते हैं। ये वो पॉइंट होता है जब एक्सेस डिमांड के टाइम में हमने प्राइस को बढ़ते हुए देखा है, और एक्सेस सप्लाई के टाइम पे प्राइस को घटते हुए देखा है, जिससे क्या होता है कि इक्विलिब्रियम को रिस्टोर किया जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो प्राइस मैकेनिज्म है, ठीक है, अभी जो हम लोग प्राइस मैकेनिज्म देख रहे थे, ये जो प्राइस मैकेनिज्म है ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली रिस्टोर कर देता है इक्विलिब्रियम को, रिस्टोर इक्विलिब्रियम। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चीज कहाँ पे होता है, ये चीज फ्री मार्केट में आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर। फ्री मार्केट में क्या होता है, ये खुद ही ठीक हो जाता है, और इसी को बोला जाता है इनविजिबल हैंड। ठीक है, एडम स्मिथ ने इसी को कोट किया है इनविजिबल हैंड के नाम से। अभी देखो कि इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है, एक स्टेबल पॉइंट है। बट हम लोगों ने क्या देखा था, शिफ्ट इन डिमांड एंड शिफ्ट इन सप्लाई। हमने देखा कि डिमांड कर्व भी शिफ्ट करता है, सप्लाई कर्व भी शिफ्ट करता है, और फिर मार्केट एक नए इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। तो ये कैसे होता है, तो हम पहले मूवमेंट के थ्रू देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग मूवमेंट वाला पार्ट देखते हैं जो अभी हम लोगों ने किया, इसको ग्राफ में। चलो ये एक ग्राफ में बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा डिमांड है, ये मेरा सप्लाई है, DS। ठीक है, इसमें क्या है कि सपोज ये पॉइंट मेरा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये चेंज भी होता रहता है, ठीक है, प्राइस के घटने बढ़ने के साथ। देखो अगर प्राइस घटता है, सपोज ये प्राइस हो जाता है, ठीक है, इस प्राइस में क्या होता है, यहाँ पे मीट खा रहा है क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस प्राइस पे जो भी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है वो यहाँ पे क्वांटिटी आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये सिर्फ सप्लाई का बात है, यहाँ पे डिमांड के बारे में बात ही नहीं हो रहा कि कितना डिमांड किया गया है। तो इसीलिए क्या होता है, मूवमेंट वाला पार्ट जब हम देख रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ उस टाइम पे हम देखते हैं कि आखिर सप्लाई कितना किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। बट देखो, जब शिफ्ट की बात होती है, ये तो मूवमेंट होगा, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा या इस पॉइंट पे जाएगा, लेकिन क्या है, ये मैच तो एक ही पॉइंट पे हो रहा है ना, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता। तो अभी जब शिफ्ट की बात करते हैं, ठीक है, शिफ्ट के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग डिमांड कर्व में भी शिफ्ट देखेंगे, हम लोग सप्लाई कर्व में भी शिफ्ट देखेंगे, और फिर देखेंगे नया इक्विलिब्रियम कैसे होता है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो, मार्केट में इक्विलिब्रियम जो है वो हमेशा परमानेंट नहीं होता।
जब डिमांड कर्व शिफ्ट होती है, जब सप्लाई कर्व शिफ्ट होती है, तो न्यू इक्विलिब्रियम बन जाता है। ठीक है, अभी खुद ही सोच के देखो कि सपोज ये है मेरा ग्राफ। ठीक है, ये है मेरा ग्राफ, ये है मेरा डिमांड कर्व, ये है मेरा सप्लाई कर्व। अभी ये था इक्विलिब्रियम पॉइंट। अभी क्या होता है कि अचानक से, ठीक है, इनकम बढ़ जाता है कंज्यूमर का। ठीक है, इनकम बढ़ने के कारण क्या होता है, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। अब क्या है, ये डिमांड कर्व शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। तो अब क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा बन गया, ये बन गया। अभी ये देखो, प्राइस पहले ये था एंड क्वांटिटी डिमांडेड ये था। अब क्या है, शिफ्ट होने के कारण अब क्या है, प्राइस भी चेंज हो गई है एंड क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हो गया। ये क्या होता है, बढ़ गया। ठीक है, अगर ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तब, अगर ये लेफ्ट डिमांड कर्व अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, कि अगर इनकम कम हो जाता है, तो देखो, जब भी इनकम कम होगा तो क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और जब भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो क्या दिख रहा है हमें, ये मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे क्या होता है, प्राइस भी कम हो जा रहा है एंड क्वांटिटी भी कम हो जा रहा है। ये मेरा था पी, ये मेरा है P1, ये मेरा है P2, ये था मेरा Q, ये है मेरा Q1 और ये मेरा Q2। Q1 में हम क्या दिखा रहे हैं, Q1 में हम दिखा रहे हैं कि डिमांड कर्व कैसे राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखो D1 D2। तो हम दोनों सिचुएशन में देखते हैं, जब हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो क्या होता है, प्राइस भी बढ़ता है, क्वांटिटी भी बढ़ती है। जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो प्राइस भी घटता है, क्वांटिटी भी घट जा रही है। ये तो था जब डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा था। ठीक है, तो क्या होता है, डिमांड कर्व के शिफ्ट होने के साथ साथ इक्विलिब्रियम पॉइंट भी क्या होता है, शिफ्ट होता जाता है। ठीक है, अभी डिमांड कर्व कब शिफ्ट होता है, इंक्रीज डिमांड में कब होता है, जब हमारा इनकम बढ़ जाता है। अगर हम अभी ये वाले सिचुएशन में देखें कि डी से, ओह सॉरी, ये क्या हो रहा है, डी से D1 में जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि मेरा जो सप्लाई है ना, सप्लाई कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे कंज्यूमर का अगर इनकम बढ़ जा रहा है, ठीक है, अगर पॉपुलेशन बढ़ जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण भी डिमांड बढ़ जाता है। अगर टेस्ट फेवरेबल है, लोगों का जो टेस्ट है वो भी चेंज हो रहा है और उस तरफ चेंज हो रहा है जिधर से जो भी प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है उसका डिमांड बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इन सब चीजों के कारण से मेरा राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। और राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला, प्राइस भी इंक्रीज कर गया, क्वांटिटी भी इंक्रीज कर गया, डिमांडेड जो था। ठीक है, ये रिजल्ट दिखता है हमें तब जब ये राइटवर्ड शिफ्ट होता है। अभी हम इसी में समझते हैं कि ये तो राइटवर्ड शिफ्ट था। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, अब हम एक और ग्राफ बनाते हैं और इसमें देखते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो। ये है मेरा डिमांड कर्व, ठीक है, और ये है मेरा सप्लाई कर्व। अब क्या है, मेरा जो डिमांड है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ। ये है मेरा डी, ये है मेरा D1 और सप्लाई अभी भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि अचानक से इनकम कम हो जाता है कस्टमर का, रिसेशन आ गया मार्केट में, एआई ने जॉब खत्म कर दिया लोगों का, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, जब ये जो हम लोग यहाँ पे तीन चीजें लिखे हैं, ठीक है, कि पॉपुलेशन कम हो जाता है, महामारी आती है जिसके कारण पॉपुलेशन कम हो जाता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस लोगों के कम होने लगते हैं। ठीक है, जब ये तीनों में फैक्टर क्या होगा, कम होने लगेगा तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अभी देखो, हम दोनों सिचुएशंस में देख रहे हैं, ये मेरा पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट था। ठीक है, अभी देखो जब डिमांड कर्व मेरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो फिर से मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट बदल जाता है और ये पहुंच जाता है यहाँ पर। और इसके कारण क्या होता है, प्राइस भी कम हो रहा है और क्वांटिटी भी कम हो रही है। समझ आया कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा और राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो कैसे होता है। तो ये यहाँ पे लिख दो आप, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, तो इन दोनों के कारण हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है।
अभी देखो, अभी तो सर आप बता रहे थे कि यहाँ पे सप्लाई मेरा कांस्टेंट था, बट ऐसा तो हमेशा नहीं होगा ना। ऐसा भी तो होता होगा कि सप्लाई मेरा बढ़ता होगा, सप्लाई मेरा घटता होगा। तो चलो हम वो देखते हैं। अब क्या हो रहा है, अब हम सिचुएशन लेके आते हैं सप्लाई का। ठीक है, अभी तक हम डिमांड के बारे में देख रहे थे। अब यहाँ पे हम पहले देखते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। देखो सप्लाई इंक्रीज होगा तो क्या होगा, चलो ये ग्राफ है मेरा, ये है मेरा डिमांड कर्व और ये है मेरा सप्लाई कर्व। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अचानक से क्या होता है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देने लगती है क्योंकि उसे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, इसका प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ा देती है। एंड क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सीओपी, ये भी क्या होता है, कम हो जाता है। अब देखो ये सारी चीजें कम हो जाएगी तो मेरा क्या है कि जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगा, और सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, ये मेरा इस तरह से शिफ्ट कर जाएगा, एस और ये मेरा एस वन। अब ये किधर शिफ्ट हुआ, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सप्लाई बढ़ने के कारण, टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण, सब्सिडी बढ़ने के कारण एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटने के कारण क्या होता है कि अब देखो ये था मेरा पहले का इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, जहां पे मेरा प्राइस क्या था, पी, क्वांटिटी क्या था, क्यू। अब ये है मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट और यहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ गया और प्राइस कम हो गया, पी वन क्यू वन। ठीक है, अभी देखो कि यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस मेरा क्या हो रहा है, प्राइस मेरा घट रहा है, लेकिन हम क्वांटिटी क्या देख रहे हैं, फिर भी बढ़ ही रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर, तो ऐसा इन ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हैं वो सारी चीजें चेंज हो रही है। चलो अभी पता चल गया कि अगर मेरा सप्लाई बढ़ेगा, ये कब बढ़ेगा, जब मेरा टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगा, मेरा सब्सिडी बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा कम हो जाएगा। तो क्या होता है कि हम प्राइस को कम करते हैं एंड क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे भी एक चीज क्या है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, ये एजम्पशन है मेरा कि यहाँ पे भी डिमांड मेरा कांस्टेंट है। अभी देखो हम क्या करते हैं, सप्लाई को डिक्रीज करके देखते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई। देखो ये सब क्या है, ये सब प्राइस मैकेनिज्म के अंदर ही आ रहा है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले अलग तरीके से देखे एंड अब इसका ग्राफ बना के देख रहे हैं। अभी एक और ग्राफ बना रहा है, ठीक है। और ये जो ग्राफ है, यहाँ पे भी क्या है मेरा, यहाँ पे भी मेरा डिमांड कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स बढ़ा देती है। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पे देखोगे तो भी लोकल में क्या हो रहा है, रिसेंट टाइम्स में क्या देखने को मिल रहा है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के कारण गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो भी टोबैको प्रोडक्ट है, जो भी सिगरेट प्रोडक्ट है, या फिर ऐसे प्रोडक्ट जो कि सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, उन सब प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दी है। ठीक है, अभी क्या है, इस पे टैक्स बढ़ गया एंड साथ ही साथ क्या है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये भी बढ़ गया है। या तो कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाए, नेचुरल क्लैमिटी आ जाए। ठीक है, इन सब चीजों के कारण क्या होता है कि हमारा जो सप्लाई कर्व है, सपोज पहले ये था, अब हमारा सप्लाई कर्व ऐसा बन जाता है, हमारा जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो शिफ्टिंग है, ये एस से एस वन जाने की तरफ। अभी देखो यहाँ पे ये था मेरा पहले का इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, और ये था मेरा क्वांटिटी पी और क्यू। अभी क्या है कि टैक्स बढ़ गया, सीओपी बढ़ गया, नेचुरल क्लैमिटी आ गई, इस कारण से मेरा जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, मैंने सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व के टाइम पे ये बताया था कि इसके शिफ्टिंग को हम लोग कैसे बोलते हैं। जब ये शिफ्ट होता है, जैसे हम लोगों ने डिमांड में देखा कि राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है
और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या है? डाउनवर्ड और अपवर्ड। ये जो ग्राफ का बेसिकली डायरेक्शन होता है ना, ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से डायरेक्ट यही सारे स्टेटमेंट यूज़ किए जाते हैं क्वेश्चन में। और जब आपको ये पता नहीं रहेगा, तो आपको ये याद नहीं रहता अपवर्ड शिफ्ट कैसे हो रही है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से करके जाना। होमवर्क ये है कि इस चीज़ को बढ़िया से देख लेना, ठीक है? अभी क्या है कि मेरा सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ। अब ये जब सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है, क्यों? तो यहाँ पे क्या होता है कि मेरा प्राइस तो बढ़ रहा है, देख रहे हैं, और साथ-साथ क्या हो रहा है, मेरा क्वांटिटी भी घट रहा है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि प्राइस बढ़ रहा है, बट इसका क्वांटिटी जो है, वो क्वांटिटी कम हो रहा है, ठीक है? ये रिजल्ट देखने को मिलता है जब डिक्रीज़ किया जाता है सप्लाई में, और जब इंक्रीज़ किया जाता है सप्लाई में, तो ये चीज़ हमें दिख रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, 2 सिचुएशंस हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि डिमांड में भी जब शिफ्ट होता है और इसमें भी जब शिफ्ट होता है, तो चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है? हमें अब पता चल गया कि अगर सप्लाई घटेगा या सप्लाई बढ़ेगा, तो मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और हमें ये पता चल गया है जब हमारा डिमांड घटेगा और जब हमारा डिमांड बढ़ेगा, तो मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अभी यहाँ के बाद क्या होगा ना, हम लोग ये देखेंगे कि सर डिमांड और सप्लाई तो समझ गए कि कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, शिफ्ट होने पे क्या-क्या चीज़ें होती है। तो लेकिन सर इन सब के बीच में मार्केट इक्विलिब्रियम जो है, एंड साथ-साथ जो वेलफेयर वाली मेजर्स हैं, गवर्नमेंट एंगल जब आता है, तो ये क्या होता है? ये कैसे होता है? देखो, इस चीज़ में हम पहले एक टर्म लिख देते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड वेलफेयर, ठीक है? ये बेसिकली एक ऐसा टर्म है जिसमें हमको ये समझना है कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हो रही है। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? जब हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होते हैं, तो इस पॉइंट पे क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस पे होता है, ठीक है? और प्रोड्यूसर भी सरप्लस पे होता है। मार्केट जब इक्विलिब्रियम पे होती है, यहाँ पे क्या होता है कि कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है? ये दोनों सरप्लस पे है और ये दोनों खुश है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम जनरली तब होता है जब रिसोर्स का एलोकेशन जो है ना, ये एलोकेशन एफिशिएंट एलोकेशन है, एफिशिएंट एलोकेशन होता है, ठीक है? अभी देखो, हमें ये पता चल गया कि मार्केट बेसिकली किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है? जब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि रिसोर्स एलोकेशन अच्छे से हो रहा है, ठीक है? बट ये चीज़ जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन इफेक्टिव है, लेकिन ये जो एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी हमेशा सोशली ऑप्टिमल नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? अभी बात करते हैं हम लोग उसके बारे में। ऑप्टिमल नहीं होता है। अभी सोशली ऑप्टिमल क्यों नहीं होता है? क्या रीज़न है? देखो, हम यही चीज़ समझते हैं। जो एफिशिएंट एलोकेशन है ना, ये चलो डिमांड और सप्लाई, ये तो ठीक करके रखा है, मार्केट इक्विलिब्रियम पे लेके रखा है। बट क्या होता है कभी-कभी, ये बहुत कम लोगों के बीच में होता है। यहाँ पे क्या होता है, इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत कम लोग ही होते हैं जो कि बिज़नेसमैन होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो कि प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। बट इन्हीं सब के साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि ये जो ना प्रोडक्शन है, ये जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, मार्केट स्मूथली रन कर रहा है, बट इसके बाद भी मार्केट में चीज़ें चेंज होती है। मार्केट में चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती है, जो कि वेलफेयर एंगल से सही नहीं होती है, ठीक है? तो इसी टाइम पे क्या होता है ना, गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, ठीक है? इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है? कभी-कभी प्राइस मैकेनिज़्म क्या होता है, फेल हो जाता है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है ना, कि यहीं से मार्केट फेलियर का लिंक हो जाता है, कि आखिर मार्केट फेल क्यों हो रहा है? तो इन सब चीज़ों की वजह से फेल हो रहा है। इनकम इनइक्वालिटी, प्राइस मैकेनिज़्म, ये सब चीज़ों से क्या हो रहा है, मार्केट फेल हो जाता है। और ये जो फेलियर हमें क्या दिखाता है? ये फेलियर हमें दिखाता है कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे इंटरवेन करे। तो चलो फेलियर को पढ़ेंगे। फेलियर को पढ़ने से पहले क्या करते हैं ना कि प्राइस मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा था, ठीक है?
एंड प्राइस मैकेनिज्म से रिसोर्स एलोकेशन कैसे होता है, इस चीज को समझते हैं। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे कि मार्केट फेलियर में गवर्नमेंट कैसे इंटरवेन कर रही है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइस मैकेनिज्म एंड रिसोर्स एलोकेशन। देखो समझना बहुत टफ नहीं है, बस समझने का है। देखो प्राइस मैकेनिज्म क्या इंश्योर करता है, प्राइस मैकेनिज्म बेसिकली ये इंश्योर करता है कि रिसोर्स उन सेक्टर में जाते हैं जहां पे डिमांड ज्यादा होती है। क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म कहाँ कैसे वर्क कर रहा है, ये दो फोर्सेस के कारण वर्क कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई। अभी ये जो दो फोर्सेस हैं, ये दो फोर्सेस क्या चीज डिसाइड करती है, ये दो फोर्सेस ये डिसाइड करती है कि जहां पे डिमांड ज्यादा है वहीं पे क्या हो रहा है, रिसोर्स जा रहा है। और इसी के कारण जब हम लोग मार्केट पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि जो कैपिटलिस्ट मार्केट होता है, ऑलरेडी मार्केट मैंने बताया हुआ है एक लेक्चर में, आप लोग देखना, अपलोड हो जाएगा आज कल में। उसमें क्या दिखता है कि कैपिटलिस्ट मार्केट फेल क्यों हो रहा है, तो इसी कारण से फेल हो रहा है कि डिमांड जहां पे ज्यादा है ना, सिर्फ उसी चीज की तरफ रिसोर्स मेरा एलोकेट हो जा रहा है। और जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत बेसिक होती है लोगों के लिए, और ये जो बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजों का जो प्रोडक्शन होता है ये कम हो जाता है। ये बेसिक चीजों का प्रोडक्शन कैसे कम हो जाता है, देखो रिसोर्सेस क्या हुआ, उन सेक्टर में चले गए जहां पे डिमांड ज्यादा है, जहां पे क्या है, हाई प्राइस है, हाई प्राइस है, हाई प्रॉफिट है, हाई प्रॉफिट है। ठीक है, जहां पे क्या होता है, रिसोर्स इनफ्लो ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या देखते हैं कि मार्केट इकोनॉमी बेसिकली, जो मार्केट इकोनॉमी होती है वो प्राइस एलोकेटर कैसे है, एंड प्राइस मैकेनिज्म के साथ साथ रिसोर्स एलोकेशन कैसे होता है। तो अब इन सब चीजों के कारण क्या हो रहा है ना, कि जो बेसिक चीजें हैं ना, जो उन लोगों का डिमांड है जिनका परचेजिंग पावर कम है, जो अपनी डिमांड को इकोनॉमिक लेवल पे दिखा ही नहीं पाते हैं, उन सब के साथ प्रॉब्लम आ जाती है। और यही प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेशन है। यही प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेशन है प्राइस मैकेनिज्म का। प्राइस मैकेनिज्म का प्राइस मैकेनिज्म क्या करता है कि उस तरफ रिसोर्सेज को एलोकेट कर दे रहा है जिस तरफ हाई प्राइस है, हाई प्रॉफिट है, रिसोर्स का इनफ्लो उधर ज्यादा कर देता है। बट प्राइस मैकेनिज्म वहां पे फेल हो जाता है जब बात आती है पब्लिक गुड की। ठीक है, जब बात आती है पब्लिक गुड्स की, जब बात आती है एक्सटर्नलिटीज की, मैंने बताया है एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, तो उस चीज को भी समझो, इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, और क्या है, मेरिट एंड डिमेरिट गुड्स। ठीक है, अभी देखो क्या होता है, यहीं से गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट का प्राइस मैकेनिज्म है वो फेल हो जाता है ये सारी चीजों को प्रोवाइड करने में। और जब ये सारी चीजों को प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा तो प्रॉब्लम तो आएगी ना, इनकम इनक्वालिटी हो जा रही है, पब्लिक गुड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एक्सटर्नलिटीज, मेरिट एंड डिमेरिट गुड्स। अभी हम इन सब चीजों को समझते हैं, और यहाँ इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन मार्केट में जस्टिफाई हो जाता है। देखो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइस मैकेनिज्म तो एक तरह से वो काम करता है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई को कैसे मैनेज करना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट तक कैसे पहुंचना है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट जब आ जाती है तो गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है। ठीक है, उन सब चीजों को भी देखते हैं, उन सब चीजों को भी समझते हैं। चलो ठीक है, अभी देखो गवर्नमेंट इंटरवेंशन आ जाने से, गवर्नमेंट यहाँ पे बीच में आना स्टार्ट कर देती है तो क्या होता है, इंटरवेंशन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बात क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि जब फ्री मार्केट होता है, ठीक है, जब मार्केट को कोई भी फोर्सेस नहीं चला रहा होता, सिर्फ और सिर्फ मार्केट फोर्सेस जो डिमांड एंड सप्लाई होते हैं, सिर्फ उन्हीं दोनों से ऑपरेट हो रहा होता है, तो उसको बोलते हैं फ्री मार्केट। अभी देखो फ्री मार्केट में क्या होता है ना, कि यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म डोमिनेंस होता है, प्राइस मैकेनिज्म डोमिनेंट।
ठीक है। अभी जहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म डोमिनेंट है, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक और मार्केट हम लोग देखेंगे जो होता है कंट्रोल्ड मार्केट, बेसिकली सोशलिस्ट मार्केट। इस मार्केट में क्या होता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है प्राइस को, प्राइस सीलिंग्स एंड प्राइस फ्लोर्स के कारण। ठीक है, ये तो कंट्रोल मार्केट में होता है। अभी देखो, अब आप लोगों के पास आएगा कि सर प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, ये सब है क्या, ये सब क्यों है। देखो सबसे पहले मैं बता दूं, प्राइस सीलिंग बेसिकली होता है उस फेज में जब गवर्नमेंट क्या करती है कि एक हायर प्राइस सेट कर देती है। ठीक है, अब ये हायर प्राइस क्या होता है, मतलब ये है कि आप उस प्राइस से ऊपर उस कमोडिटी का प्राइस को नहीं रख सकते। ठीक, जैसे कि देखो क्या होता है बड़े बड़े शहरों में, जैसे कि अगर आप लोग दिल्ली रहते हो, ओल्ड राजेंद्र नगर में रह के प्रिपेयर कर रहे हो, वहां पे क्या है कि रेंट है आज के टाइम पे 20,000 फॉर 1 BHK मिनिमम। ठीक है, आपको इससे ऊपर ही मिलेगा, इससे नीचे तो नहीं मिलेगा। लेकिन क्या है, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव होता है। इतना ज्यादा रेंट एक छोटे से 1 BHK के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बीच में आती है एंड गवर्नमेंट आके बोलती है कि आप किसी से भी मोर देन 20,000 रुपीज चार्ज नहीं करोगे फॉर 1 BHK। तो गवर्नमेंट क्या बोल दी कि ये मैक्सिमम प्राइस है। ठीक है, इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते, इससे कम करना है करो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसको गवर्नमेंट क्या करती है, इसी को गवर्नमेंट के लैंग्वेज में कहते हैं प्राइस सीलिंग्स। ठीक है, ये तो कब हुआ, जब मार्केट में क्या देखा गया कि शॉर्टेज हो जा रहा है प्रोडक्ट का एंड उस शॉर्टेज के कारण डिमांड ज्यादा है और लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। ठीक है, जो कॉमन पीपल है उनके साथ गलत हो रहा है। तो इन सब चीजों के कारण गवर्नमेंट ने ये काम किया। बट अब देखो कि एक तो प्राइस सीलिंग है, दूसरा हमने यहाँ पे लिखा है प्राइस फ्लोर। अब इसको भी समझना है। ठीक है, कि प्राइस फ्लोर क्या होता है। ठीक है, देखो प्राइस सीलिंग क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया जिससे कि कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉइटेशन ना हो। ठीक है, कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉइटेशन ना हो। ठीक है, बट सर फिर तो प्रोड्यूसर के साथ गलत हो रहा है कि वो इतना काम कर रहे हैं वो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने उनके साथ भी एक चीज की, ये क्या कि अब गवर्नमेंट ने एक प्राइस फ्लोर सेट कर दिया। ये क्या है, ये प्राइस फ्लोर है बेसिकली सरप्लस। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में इतना ज्यादा सप्लाई हो जाता है प्रोडक्ट का कि उसका प्राइस बहुत ही कम होता जाता है, इतना कम हो जाता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो मजबूर हो जाता है उससे भी कम में बेचने के लिए, नहीं तो क्या होगा उसका प्रोडक्ट पड़ा का पड़ा रह जाएगा। ठीक है, और ये क्यों होता है, ये कंपटीशन के कारण होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने एक प्राइस फ्लोर सेट कर दिया। ये कब होता है, देखो मैक्सिमम प्राइस वाला कॉन्सेप्ट कब आता है, जब शॉर्टेज होती है। देखा आपने कि ओआरएन में रूम का शॉर्टेज है और डिमांड ज्यादा है, तो उसके कारण वहां पे वो सारी चीजें हो रही है। बट प्राइस फ्लोर तब होता है ना जब सरप्लस होता है। क्यों, यहाँ पे क्या होता है, सरप्लस होने के कारण प्राइस गिरना स्टार्ट होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कि एग्रीकल्चर है तो वहां पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस डाल देती है, एमएसपी डाल देती है। ठीक है, कि इससे नीचे ये प्रोडक्ट को कोई भी खरीदना, कोई भी इस प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकता है, आपको मिनिमम इसी प्राइस पे खरीदना है। एंड अगर कोई नहीं खरीद रहा है तो गवर्नमेंट आके खरीद लेती है आपसे इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। कभी कभी क्या देखोगे कि आज के टाइम पे एक जो लेबर है, लेबर हमेशा गरीब लोगों का ही एक्सप्लॉइटेशन होता है मार्केट में। ठीक है, तो क्या है कि गवर्नमेंट लेबर के लिए भी एक ये चीज लेके आती है कि हर एक इंसान जो काम कर रहा है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए उनका एक मिनिमम वेजेस सेट किया जाता है। ठीक है, कि अर्बन एरियाज में एक लेबर का मिनिमम वेज कितना है। अगर अर्बन एरिया में कोई भी इंसान उस लेबर को यूज कर रहा है अपने कामों में, तो उसको वो उतना कम से कम पे करेगा। ठीक है, उससे ज्यादा जितना चाहे कर सकता है लेकिन उससे कम नहीं कर सकता। इसी को बोलते हैं मिनिमम वेजेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं उन लोगों को बचाने के लिए जो कि प्रोड्यूसर साइड के हैं। ठीक है,
यहाँ पे एमएसपी लगाया गया एग्रीकल्चर के लिए। क्यों? इंडियन किसान बहुत गरीब है, उन लोगों के साथ होता है प्रॉब्लम। तो ये बेसिकली क्या है ना, ये यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग। ये कहाँ होता है? ये होता है कंट्रोल्ड मार्केट में, जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेन कर पाती है। ठीक है। अभी देखो हम लोगों ने क्या देखा आज, हम लोगों ने देखा कि प्राइस मैकेनिज्म कैसे काम करता है, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, और वो कैसे होता है, शिफ्ट होता है तो क्या होता है। तो ये सब चीज आप लोगों को समझ के ध्यान में रखना है। अभी क्या है, यहाँ से हम लोग प्रीलिम्स के कुछ ट्रैप जोन्स को देखते हैं। प्रीलिम्स में ट्रैप जोन भी बहुत होता है। देखो, इक्विलिब्रियम होने का मतलब हमेशा ये तो नहीं है कि दोनों यहाँ पर इक्वल है, ठीक है, और दोनों के साथ सही हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब अगर कहीं भी फेयरनेस के बारे में बात की जाएगी तो ये नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब एक ही जानते हैं, जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई दोनों सेम है। बस इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। इकोनॉमिक्स इज ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे आपको एक लॉजिक को बहुत बढ़िया से यूज करना है, जहाँ पे आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट को ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अभी देखो क्या है कि प्राइस मैकेनिज्म क्या है, अभी जो हमने पढ़ा उससे हमें क्या पता चल गया कि प्राइस मैकेनिज्म बेसिकली हमेशा सही नहीं होता है, नॉट ऑलवेज, ऑलवेज वेलफेयर इम्प्रूविंग। क्या ऐसा सही है? हमने क्या देखा कि प्राइस मैकेनिज्म हमेशा वेलफेयर इंप्रूव नहीं करता है। ये भी गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। अभी एक और स्टेटमेंट ले लो कि शॉर्टेज होने से क्या होता है कि डिमांड इंक्रीज ओनली। शॉर्टेज के टाइम में सिर्फ डिमांड बढ़ता है क्या? हम लोगों ने कहा देखा था शॉर्टेज के टाइम पे क्या होता है, डिमांड के साथ साथ प्राइस भी बढ़ता है, ठीक है। तो हमें ये दोनों चीजों को भी समझना है कि शॉर्टेज होता है तो सिर्फ और सिर्फ डिमांड ही नहीं बढ़ता है, इसके साथ में प्राइस भी बढ़ता है। इसीलिए क्या, ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि सरप्लस के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सप्लाई बढ़ता है, सप्लाई इंक्रीज ओनली, तो आपको यहाँ पे भी समझना है कि सिर्फ और सिर्फ सरप्लस के टाइम पे सप्लाई साइड में ही फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि प्राइस पे भी फर्क पड़ता है जब प्राइस कम हो जाता है, ठीक है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो डिटरमाइन किया जाता है कहाँ से, इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और यहाँ पे क्या चीज हेल्प करता है, यहाँ पे हेल्प करता है प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म क्या है? तो प्राइस मैकेनिज्म एक सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम है, जो कि हर बार इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम लेवल को रिस्टोर कर देता है। और कैसे रिस्टोर करता है? तो प्राइस मैकेनिज्म है, तो प्राइस में एडजस्टमेंट करता होगा। जी हाँ, प्राइस में एडजस्टमेंट करके वो इक्विलिब्रियम को बार बार रिस्टोर कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने इक्विलिब्रियम देख लिया, फेयरनेस देख लिया, प्राइस मैकेनिज्म देख लिया। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन देखा ना, प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग, यही है प्राइस कंट्रोल। अब इसको बहुत डिटेल में जब देखोगे तो ऑलरेडी हर जगह पे डिटेल में लिखा हुआ है, क्यों होता है, कैसे होता है। आपको बस इतना समझना था कि शॉर्टेज क्रिएट होता है, सरप्लस क्रिएट होता है, और चीजें कैसे बदलती है, बस खत्म हो गया। अब क्या है कि इससे ज्यादा अगर आपको जानना है तो आप फिर पीएचडी के लिए कर रहे हो, इससे ज्यादा जानने की आपको कोई भी जरूरत नहीं। बट क्या है कि प्राइस कंट्रोल को बेटर तरीके से एग्जाम्पल के साथ हम अपने नोट्स में कवर किए हुए हैं, तो आप उस नोट से भी बहुत अच्छे से देख सकते हो और आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो जो भी नेसेसरी कॉन्सेप्ट थे, जो भी जरूरी कॉन्सेप्ट थे, वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने इस लेक्चर में आप लोगों को बता दिया। तो अगर इसमें कहीं भी डाउट होगा, प्राइस इक्विलिब्रियम, प्राइस मैकेनिज्म एंड प्राइस कंट्रोल, ये सारी चीजें आपको बता दी गई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग करेंगे मैक्रो इकोनॉमी के बेसिक, ठीक है।